हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी का हाल चाल ठीक होगा। तो जैसा कि आज है 14 तारीख और आज एक ऐसे महान लीडर, ऐसे क्रांतिकारी कह सकते हैं, ऐसे जिन्होंने अपने बारे में न सोचकर अपने समाज, अपने देश, बल्कि अपने लोगों, अपने वर्ग, स्त्रियों को, सभी को सम्मान दिलाने के लिए खुद का जो अस्तित्व को त्याग कर इतनी मेहनत की कि आज उन्हीं की बदौलत स्त्रियों की इज्जत, स्त्रियों जो अपना पढ़ाई लिखाई कर पाती हैं और भी जो 12 घंटे से 8 घंटे लोग काम करते हैं, ये सब उन्हीं की देन है। आशा करते हैं कि आप उनके बारे में समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो आज ऐसे ही एक महान व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ, वह एक पहले कुछ ऐसी जातियाँ थी जो भेदभाव के नाम से अलग किए गए थे। तो वो एक ऐसे ही महार जाति में बिलोंग करते थे और उन्हें पढ़ने का हक, उन्हें अंदर स्कूल के अंदर बैठने का, पानी पीने का छोड़ पानी गिलास जो होता है उसको छूने का भी हक न था। फिर भी उन्होंने उसी देश का संविधान लिख दिया। सोचो ये कितनी गर्व की बात होती है। अगर आपको किसी भी गांव या जिले से बहिष्कार कर दिया जाए, जिले में घुसने ना दिया जाए और आप उस जिले के कलेक्टर बन जाए और उसी जिले में आ जाए, तो आपका रुतबा ही अलग हो जाएगा। तो ऐसे सोचो, उन्होंने जिनका जिनका कोई इज्जत नहीं किया, जिनकी कोई मतलब उनको पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई और उनको स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया, भेदभाव किया गया, हर एक चीज़ में किया गया, फिर भी उन्होंने अपने लोगों के लिए यहाँ वापिस आया, इनके संविधान बनाया और भारत देश को एक संवैधानिक और सबसे बड़ा लोकतंत्र जो कहते हैं, सबसे बड़ा संविधान अगर कहीं का है तो भारत का है। तो इन्होंने ऐसा एक संविधान बनाया जिनमें बहुत सारे लोग थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एक मेन होते हैं, उन्होंने अपने जो पढ़ाई की, जो विज्ञान था, उन सभी का उस पर लगा दिया अपना सभी दिमाग और एक संविधान बनाया जिससे भारत देश आज गणतंत्र अपना हुआ है। तो उन्होंने लगभग, आप जानते होंगे कितने दिनों में, इतनी बड़ा संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का वक्त लगा था, जो कि बहुत ज़्यादा दिन होते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था क्योंकि उस समय बहुत ही पैसे की जो आज करोड़ों में है उस समय लाखों में बहुत ज़्यादा होती थी। तो उन्होंने बहुत भी इन्होंने नहीं, सभी ने मिलाकर खर्चा किया और मैं अपने मेहनत से, सूझबूझ से सभी ने मिलकर एक संविधान का निर्माण किया जिससे आज भारत देश चलता है और आज भी उनके अनुच्छेद का पालन किया जाता है और उसके बाहर कोई भी काम किया नहीं जा सकता। ऐसा करने पर भी उसमें एक ऐसी होती है, धारा लगेगी, आपके ऊपर सज़ा मिलेगी। आपको कहीं भी जाते हो तो आप इनके बनाए हुए संविधान के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप इनसे कितनी भी नफरत क्यों न करें, आप कहीं भी जाएंगे इनके ही गुण या आप इनके बगैर नहीं रह सकते। आप चाहे पुलिस स्टेशन जाते हो, चाहे कोर्ट जाते हो, आप चाहे जहाँ जाते हो, वो हर एक चीज़ संविधान से चलता है। हर एक चीज़ के बारे में संविधान में एक एक अनुच्छेद में सब अलग अलग बताया गया है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा और क्या बताया, इनके बारे में बताने बैठ गए तो दिन कम पड़ जाएंगे। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, अमेरिका से पढ़ाई की, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, डीएससी कंप्लीट की। इन्होंने 32 डिग्री हासिल की, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, 64 विषयों में माहिर थे। सोचो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम लोग बताने को पा रहे हैं। आज हम लोगों के पास सारी व्यवस्थाएं हैं। सोचो अच्छे खासे घर में बैठकर, अच्छे खासे टेबल मेज पर बैठकर हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। उस समय सोचो, उस समय उनके पास पढ़ने पढ़ाने वाला कोई नहीं था, स्कूल के अंदर बैठने का हक नहीं था, खिड़कियों से झांक कर पढ़ाई की। और आज उनके बारे में इतनी इतनी 32 डिग्रियाँ, सोचो 8 साल की डिग्री को उन्होंने 2 साल 3 महीने में पूरा किया। तो एक महान लीडर के बारे में बताने से कभी पीछे हटना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करनी चाहिए जो कि अनपढ़ होते हैं और बोलते बहुत ज़्यादा हैं। सोचो अगर वो चाहते तो विदेशों में अच्छे खासे आज भी उनके परिवार होते हैं
अगर उन्होंने उनके लिए काम किया होता ना तो आज विदेशों में आलीशान बंगलों में उनके परिवार वो तो नहीं होते क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जाती, लेकिन उनके परिवार भी आज तक जीवित है जिन्होंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, बल्कि जो इस हम जो कि यहाँ के आने वाले जनरेशन के बारे में सोचा कि यहाँ के लोग जो हम जैसे लोग क्या करेंगे। अगर इन्होंने नहीं सोचा होता तो आज जो भी है बच्चे बूढ़े जो भी है तो उसी जनरेशन से चले आते, और ऐसी जो प्रथाएं थी जातिवाद पूर्णता चली आती तो आज कैसा चलता देश। अंग्रेजों ने जब छोड़ने की बात की देश को तो उन्होंने कहा मैं तो देश छोड़ दूंगा। जब गांधी जी और सभी लोगों ने अपना 1947 में देश आज़ाद करा लिया, उन्होंने कहा मैंने तो देश हम लोग तो देश छोड़ा दिए या फिर हम लोगों ने देश छोड़ दी, लेकिन तुम लोग अपने में ही मर जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई संविधान नहीं है जिससे तुम अपना देश चला पाओ। तब आते हैं हमारे सबसे आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कहते हैं मैं अपने देश के लिए एक ऐसा कानून बनाऊंगा, एक ऐसा नियम बनाऊंगा जिसके तहत पूरा देश चलेगा। तो आज उसी के सहारे उसी के बदौलत ये देश चलता आ रहा है, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करने पर भी उसमें अनुच्छेद उनके अपने धाराएं लगती है, उनमें भी सजा मिलती है। ऐसे महान व्यक्ति 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने जाति के लिए, अपने वर्ग के लिए, सभी प्रकार के लोगों के लिए, स्त्री के लिए, जो कि अपन जो भी महिलाएं हैं उच्च स्तर की हो चाहे निम्न स्तर की हो, क्योंकि जातिवाद अभी भी बहुत ज़्यादा खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा बहुत ना के बराबर कह सकते हो, क्योंकि अभी भी जातियां हैं। अगर जातिवाद खत्म हो जाती तो जातियां खत्म हो जाती, लेकिन जो उच्च स्तरीय महिलाएं हैं उनके लिए भी इन्होंने काम किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ निम्न स्तर की स्त्रियों के लिए कर दिया, ऊपर की नहीं की। उन्होंने सभी के लिए एक नियम बनाया। नहीं, अगर पुरुष 8 घंटे काम करता है तो उसको 12,000 मिलता है, तो स्त्री को भी 12,000 मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। उन्होंने शिक्षा की भी हक दिलाई, और इनके साथ खड़े थे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने पढ़ाई के लिए, स्त्रियों के लिए लड़ाई की। तो इनके ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी बुरा मत बोलना, और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए दोस्त। मैं इनसे बहुत कुछ सीखने को पाता हूँ, बहुत कुछ। मतलब यार सोचो उनका माइंडसेट क्या रहा होगा। आज हम लोगों का दिमाग, हम लोगों का मन नहीं लगता अगर पढ़ाई में, तो हम लोग एक चीज़ आकर देखते हैं मोटिवेशनल या फिर कुछ भी अलग चीज़ें देख लेते हैं मोबाइल से, जिससे हम लोगों का फिर आगे आकर मन लगने लगता है पढ़ाई में। सोचो उस वक्त ऐसे व्यक्ति के पास क्या हुआ था, क्या होगा, जिससे ये अपने आप को मोटिवेट करता होगा। अगर बंदा पढ़ता था 18 से 20 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा पढ़ता था, सोचो कैसे पढ़ते होंगे। ये किसी भगवान से तो कम नहीं है। कहते हैं ना, भगवान एक इंसान के रूप में आते हैं, बस यही समझ लो। भगवान इंसान के रूप में आए और उन्होंने अपना काम कर दिया और चले गए। यहाँ से सभी प्रकार से जातिवादी और जो भी गलत चीज़ें हो रही थी उनको दूर करके चले गए, और भारत देश को ऐसा नियम बना कर दिया जिसको कोई हिला नहीं सकता। तो नमस्कार, अब इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बस एक लाइक की ज़रूरत है। आज इस महान व्यक्ति के लिए दिखा दो, जय भीम लिख दो, चाहे जय संविधान लिख दो। आप कमेंट में बताइएगा इनके बारे में और क्या जानते हो। और जिन्होंने 32 डिग्रियाँ ली थी, 9 भाषाएं जानते थे, इनके बारे में तो सोच कर भी यार मोटिवेट होता है। यार ये व्यक्ति करता क्या था, कैसे कर लेता था। महान है ये लोग। किसी भगवान से, मैंने कहा किसी भगवान से कम नहीं। भगवान इंसान के रूप में आते हैं ये तो सुना था, लेकिन इनके रूप में आए थे जाकर पता चलता है। जब इनके बारे में समझोगे किसी भी जाति के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कभी तो सोचो इनके बारे में, ये कैसे पढ़ते होंगे यार। कुछ भी नहीं था इनके पास,
पीने का हक नहीं था, बैठने का हक नहीं था, पढ़ाई करने का हक नहीं था। यार झाँक कर खिड़कियों से पढ़ाई की। हम लोगों के पास पूरा पंखा भरा रूम होता है, एसी होती है, कहीं कहीं बेंचेस होती हैं, कुर्सियाँ होती है, तब जाकर बकायदा टीचर पढ़ाता है सामने खड़ा होकर। कहते हैं तो नोट्स कॉपी में बना कर भी देता है, फिर भी हम लोग को नहीं पढ़ पाते हैं। तो सोचना इनके बारे में 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि आज इनकी जयंती है। आज के दिन लोग इनके बारे में सोचते हैं और बाकी के दिन भूल जाते हैं। लेकिन मैंने ये वीडियो बनाया और अपलोड करूँगा ताकि आप कभी भी देख सकते हैं ऐसे महान लोगों के बारे में। कभी कभी लोग अनजाने में क्या कुछ नहीं कह देते, लेकिन इनके बारे में पहले जान लेना, इनके बारे में पढ़ लेना, तब दोस्त कुछ बोलना। और उसके बाद मुझे आशा है तुम लोग कभी बुरा नहीं बोलोगे, क्योंकि यार इन्होंने सब के लिए कुछ ना कुछ किया। आज जो भी कैटेगरीज है, चाहे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, सभी को कुछ ना कुछ छूट मिलती है, तो इनकी ही देन है। और 12 घंटे से 8 घंटे काम करते हैं तो इनकी ही देन है सरकारी नियम से। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।